नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 3 के आखिरी 5 श्लोक नंबर 10 से लेकर के श्लोक नंबर 14 तक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बताया पिछले वीडियोज़ में कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अष्टावक्र जी ने जनक की परीक्षा करने के लिए अपनी तरफ से कुछ प्रश्न रखे हैं। वो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उन प्रश्नों से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। आत्मज्ञान होने के बाद, ये पता लगने के बाद भी कि चीज़ों को किस तरह से समझा जाता है, आपने सारे उपनिषद समझ लिए, आपने सारे वेद पुराण, आपने भगवत गीता, अष्टावक्र गीता सब कुछ समझ ली, तत्व ज्ञान ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके बाद भी गुरु ने दीक्षा भी दे दी। अष्टावक्र जी ने स्वयं दीक्षा दे दी यहाँ पर, किसको? जनक को। लेकिन इसके बाद भी इस तरह की भावनाएं या इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं, वही चीज़ें यहाँ पर पूछ रहे हैं अष्टावक्र जी। कौन सी चीज़ें होती हैं? कि आत्मज्ञान होने के बाद भी कि हमारा जो मुख्य तत्व है वो हमारा शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त और कहीं पर सुख नहीं है। ये सारी बातें लिखी तो हैं, समझी तो गई हैं, लेकिन क्या ये हमारे जीवन में उतर पाई हैं? क्या ये हमारी भावनाओं में उतर पाई हैं? अगर ये हमारी भावनाओं में नहीं उतर पाई हैं तो लोग फिर से पीछे खिंच जाते हैं, यानी फिर से वासनाओं में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें पता हैं, जिसे आत्मज्ञान है या इन चीज़ों का पता है, जो भगवत गीता में उसने पढ़ा है या फिर जो वेदों में उसने पढ़ा है या उपनिषदों में उसने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें पता हैं और उसके बाद उससे गलती नहीं होती, उसके बाद भी वो चाटुकारिता का शिकार हो सकता है। उसके बाद भी कुछ बातों में उसे सुख और कुछ बातों में दुख का अनुभव हो सकता है। हो सकता है कि सुख और दुख से परे वो अभी भी ना हुआ हो। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति सविकल्प समाधि में होता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। सविकल्प समाधि का मतलब अभी भी आपके मन में ये है कि आपने जो कुछ सीखा है उसके आधार पर आप ये डिसाइड करते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है तो नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना है। ये नोइंगली अपने आप को जो रोकने की प्रक्रिया है, इसे सविकल्प समाधि की स्थिति कहते हैं। सविकल्प समाधि में स्थित व्यक्ति इस तरह की स्थिति में होता है, जहाँ पर विकल्प रहता है, यानी जहाँ पर अभी भी चित्त की वासनाएं आपको अपनी ओर खींच सकती हैं। उस तरफ जो समाधि, उस तरफ जाने की जो संभावना होती है, समाधि की उस स्थिति में हम समाधि को सविकल्प समाधि कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें भी छूट जाती हैं, जब आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हो। आत्मा जो कि इन चीज़ों से प्रभावित ही नहीं होती, उसका स्वभाव यह है कि इन चीज़ों से प्रभावित ही नहीं होती वो, कि क्या सुख है, क्या दुख है, कौन सी वासनाएं हैं, क्या चित्त है, इस चित्त में किस तरह की लहरें उठ रही हैं, उससे किस तरह से वो मुझे प्रभावित कर रही हैं। वो प्रभाव ही जिस पर नहीं पड़ता है वही तो आत्मा है। परमात्मा क्या है? परमात्मा पर तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन गुणों के अंतर्गत जिस तरह की प्रवृत्ति मनुष्य बनाता है, उस प्रवृत्ति का कोई प्रभाव परमात्मा पर नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने ये प्रवृत्तियाँ, परमात्मा ने ये 3 गुण सत रज और तम ये बनाए हैं, लेकिन वो स्वयं इन गुणों से प्रभावित नहीं है। उन्होंने बनाए हैं इसलिए उन्हें पता है कि हाँ ये गुण कैसे काम करते हैं, लेकिन वो गुण उन्हें प्रभावित नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ही इन गुणों का निर्माण किया है। वो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से अतीत हैं, तीनों गुणों में से किसी गुण का प्रभाव उन पे नहीं पड़ सकता। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थित हो जाता है, आत्मा का स्वभाव क्या है? किसी तरह की वासना से मुक्त होना सदैव। तो सविकल्प समाधि में क्या होता है? मनुष्य कहता है नहीं, गुस्सा आ रहा है, नहीं उधर नहीं जाना है, लालच आ रहा है, नहीं उधर नहीं जाना है। ये विकल्प है, सविकल्प समाधि है। लेकिन जब आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हो, उसके वास्तविक गुण में स्थित हो जाते हो, तत्व रूप से आप परमात्मा के जैसे हो जाते हो। जैसे परमात्मा का तत्व क्या है, उसी तरीके से जैसे आग और चिंगारी की हमने व्याख्या की कि जो आग है वही चिंगारी है, चिंगारी में भी वही तत्व है जो आग में है। ठीक है, आग का जो रासायनिक फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला या जो भी फार्मूला आप कहें, वही फार्मूला आपको चिंगारी का भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं तत्व के स्तर पर, जो मनुष्य है, मनुष्य के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा का जो गुण है वो गुणात्मक रूप से परमात्मा के ही समान है। तो जब उस गुण में आप स्थित हो जाते हो, परमात्मा का जो गुण है उस गुण में आप स्थित हो जाते हो, जब विकल्प भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के पास तो सविकल्प समाधि होती ही नहीं है, क्योंकि उनको तो ये सोचना ही नहीं पड़ता नहीं मुझे क्रोध आ रहा है, क्योंकि उन तो इन चीज़ों से, इन तीनों गुणों से मुक्त हैं। तो उसी तरीके से जब आप इन तीनों गुणों से मुक्त होकर अपने में स्थित हो जाते हो, आत्म में स्थित हो जाते हो, तो उसे निर्विकल्प समाधि या वास्तविक समाधि कहते हैं। वही निर्विकल्प समाधि और वही मोक्ष की स्थिति है।
ठीक है। जीवित होते हुए भी मोक्ष की स्थिति में आप तब हो जब आप निर्विकल्प समाधि में उतर सकते हो, निर्विकल्प समाधि में उतर चुके हो, ठीक है। तो यही बात समझने के लिए अष्टावक्र जी ने प्रश्न किए हैं कि कहीं ये जो मेरा शिष्य है उसे आत्मज्ञान तो हो गया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अभी भी सविकल्प समाधि की स्थिति में अभी स्थित है, ये निर्विकल्प समाधि में आया है या नहीं। इसीलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न किए हैं, क्योंकि अगर सविकल्प समाधि में हो तो इस तरह की परिस्थितियां फिर आएंगी। कोई कुछ कहेगा, अपमान करेगा, गुस्सा आएगा, फिर आप भले ही नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना, भले ही आप ऐसा कर लो, लेकिन आप नोइंगली कर रहे हो। जब स्वभाव से ही गुस्सा आना बंद हो जाए, स्वभाव से ही वासना की ओर भागना बंद हो जाओ, आपका नेचर ही बन जाए कि आपको क्रोध नहीं आ रहा, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप शत्रु से भी लड़ रहे हो तो क्रोधित होकर नहीं लड़ रहे हो, आप अपना कर्तव्य समझ करके लड़ रहे हो, ठीक है। तब उस स्थिति में निर्विकल्प समाधि लगती है, और तब उस स्थिति में जितने भी कर्म होते हैं वो सब निष्काम कर्म होते हैं, दिव्य कर्म हो जाते हैं, ठीक है। और तब वो सारे कर्मों की जिम्मेदारी या वो सारे कर्म आपके माध्यम से परमात्मा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप अपने आप को सौंप देते हो, इस शरीर को परमात्मा को सौंप देते हो, तो वो कर्म होने लगते हैं जो परमात्मा करना चाहता है। और ऐसे ऐसे कर्म जो परमात्मा बिना देखे भी करता है वो आपके माध्यम से होते हैं और प्रसिद्धि आपको मिल जाती है। तो करते वो हैं, मिलता आपको है, सम्मान प्रसिद्धि सब आपको मिलती है, करते वो हैं जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हो। और जो इस प्रसिद्धि से फूल जाए वो वापस गिर जाता है, लेकिन जो ये समझे कि नहीं, जो कुछ किया जा रहा है उसी परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, वो हमेशा निर्विकल्प समाधि में स्थित रहता है, ठीक है। तो जनक जी निर्विकल्प समाधि में हैं या नहीं, इसी चीज़ को समझने के लिए ही अष्टावक्र जी ने ये सारे प्रश्न जनक जी से किए हैं। अब उन प्रश्नों में आखिरी के 5 प्रश्न और रह गए हैं। आइए देखते हैं उन 5 प्रश्नों में क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं अष्टावक्र जी, ठीक है। अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं कि जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के चेष्टारत शरीर की तरह देखता है, ठीक है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त हो सकता है। वही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की। यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो अपने चेष्टारत शरीर को, चेष्टा यानी हमें कोई इच्छा है, हम किसी चीज़ को पाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम पाने की चेष्टा कर रहे हैं किसी चीज़ को, और अगर हमें ज्ञान है कि चेष्टा हम क्यों करते हैं, चेष्टा हम करते हैं मनोमय कोष में चित्त की वजह से जो वासनाएं उठती हैं, उन वासनाओं के कारण हम चेष्टा करते हैं किसी चीज़ की, वासनाएं ही चेष्टा का कारण होती हैं। मेरी चेष्टा ये है कि मैं उस चीज़ को जीत लूँ, उस राज्य को जीत लूँ, या मेरी चेष्टा ये है कि मैं उस स्त्री को पालूँ। तो ये चेष्टा क्यों है? वासनाओं की वजह से ये चेष्टा उत्पन्न होती है। तो किसी भी तरह की चेष्टा का कारण वासना है, और ये ज्ञानी मनुष्य जानता है। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए ये क्वेश्चन, ये हम सबको परेशान करने वाला क्वेश्चन है कि ये जानते हुए भी ऐसा क्यों होता है कि ऐसी चेष्टाएं हम जाने अनजाने, ये जानते हुए भी क्यों कर जाते हैं। एक ज्ञानी पुरुष ये जानते हुए भी, महाशय यानी ज्ञान को जानने वाला, सर्वोत्तम ज्ञान रखने वाला भी ऐसा पुरुष किस तरह से ये चेष्टाएं करता है, और किस तरीके से इन चेष्टाओं में जब उसे सफलता मिलती है तो वो सुखी होता है, असफलता मिलती है तो दुखी होता है। या फिर कोई उसकी स्तुति करता है, उसकी चाटुकारिता करता है, या स्तुति यानी कि उसकी प्रार्थना, उसको ऊंचा बताता है, तो उसको जो है क्यों खुशी होती है, और जब कोई निंदा करता है तो वो कैसे क्षोभ यानी कष्ट उसको क्यों होता है। यानी आत्मज्ञानी होने के बावजूद भी वो इस तरह की परिस्थितियों में कभी कभी क्यों फंसता है कि उसकी स्तुति और निंदा से उस पर असर पड़ने लगता है, या फिर वो ऐसी चेष्टाएं ही क्यों करता है जो उसे फिर वासनाओं की ओर ले जाएं। आखिर क्या कारण है कि ये सब चीज़ें जानने के बाद भी मनुष्य ऐसा करता है। आप ये सोचिए कि ये चीज़ें तो कई लोगों को, जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो कई लोगों की तो नज़र ही इन चीज़ों पे नहीं जाती। कुछ लोगों को तो ये चीज़ें पता ही नहीं होती और कभी उनका ध्यान भी इस तरफ नहीं जाता। उनकी तो स्थिति ही क्या कहें, यहाँ तो उनकी बात हो रही है जो ये जानते हैं, उनके साथ ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप सोच करके देखिए कि जो बेसिक्स हैं कि इस तरफ जाया जाए, इस चीज़ को समझा जाए, कुछ लोग उसे ही पूरा नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अष्टावक्र जी के द्वारा जनक से कि जरा समझा जाए कि तुम्हें वास्तव में निर्विकल्प समाधि में स्थिति मिली है या फिर तुम अभी भी सविकल्प समाधि में हो, ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और ये प्रश्न यहाँ पर इतने बड़े हैं और वास्तविक हैं, ये सत्य प्रश्न है। ये आप भी महसूस कर सकते हैं कि चीज़ों को जानने के बावजूद भी आप खुद को रोक नहीं पाते। आप जानते हैं कि क्रोध करना ठीक नहीं है, वासना से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, लेकिन फिर भी क्रोध आता है। आप जानते हैं कि दूसरों से जलना ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई साथी आगे निकल गया, तो भले ही आप उससे जलन न रखें, बट समवेयर यू ईट आउट योर हार्ट, कहीं ना कहीं आप अपने दिल को खा रहे होते हैं कि यार मैं भी क्यों नहीं हो पाया ऐसा, या मुझे भी क्यों ऐसा नहीं मिला। तो ऐसा क्यों होता है, यही प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इन चीज़ों से फ्री है, जो सविकल्प समाधि में न होकर निर्विकल्प समाधि में है, उसे ये सब नहीं होगा। यही जांचने के लिए कि वो सविकल्प समाधि में हैं जनक जी या निर्विकल्प समाधि में हैं, यही जानने के लिए ही अष्टावक्र जी ने ये प्रश्न
इनसे पूछे हैं जनक से, और यही प्रश्न वो पूछ रहे हैं। अब 11वें श्लोक में 11वें स्टेंजा में क्या है, विश्व को माया मात्र देखने वाला और जो आश्चर्य को पार कर गया वह धीर व्यक्ति मृत्यु के आने पर भयभीत क्यों होता है। ये भी देखिए, ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि मृत्यु, ये शरीर, जैसे भागवत गीता में हमने पढ़ा कि ये शरीर तो कटने फटने के लिए ही बना है, इसका आखिरी अंत यही है कि ये शरीर जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आज हम कितने भी खूबसूरत दिखते हों, एक समय ऐसा आएगा अगर हम बूढ़े हुए तो हमें अपनी शक्ल देखने में भी सुंदरता, और मतलब अपने चेहरे से ही नफरत होगी। सुंदरता अगर हम देखने चले गए तो बड़ा निराशा होगी, बड़ा जो है डिप्रेशन होगी कि यार मैं इतना गंदा दिखने लगा हूँ, एक समय में इतना खूबसूरत था। तो अपनी हर चीज़ को ख़त्म होते हुए आप देखोगे, इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए। तो जो व्यक्ति ज्ञानी है वो जानता है कि ये तो ऐसा ही होगा, यही प्रकृति है। ये जानने के बावजूद भी, और ये जानते हुए भी कि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, और मृत्यु भय का कारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि मृत्यु तो एक कर्मों का जो सेट है, जो हमारे प्रारब्ध जनित कर्म थे उनको भोग करके एक नए जीवन में आगे बढ़ने का सुअवसर है। मृत्यु दुख का कारण नहीं, जिसकी मृत्यु हो रही है उसके लिए वो कोई दुख का कारण कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट गया एक चक्कर आपका, ठीक है। और इसके बाद आपका जो नया प्रगति का जो नया मार्ग है, नए जीवन में नए प्रारब्ध जनित कर्म काट करके जो आगे प्रभु की ओर आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसमें तो खुश होना चाहिए कि मेरा मार्ग आगे बढ़ रहा है, लेकिन रोते दूसरे हैं, क्योंकि वो सभी के सभी कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें और आशाएं, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे वो प्रेम करते हैं जो कि प्रभु से होना चाहिए था। इस वजह से उन्हें दुख ज़्यादा होता है, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि वो दुख भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। माता सबसे अधिक रोती है, लेकिन एक समय के बाद उसके भी आंसू सूख जाते हैं। ये माया है, ये इतनी प्रबल है कि एक समय के बाद वो माँ भी हंसना शुरू कर देगी। सारे अपने, अगर किसी का बच्चा मर गया है तो उसे भूल करके वो एक दिन वो भी हंसना खेलना और वापस संसार में रम जाएगी। ये माया ऐसी ही है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए ही ये सारा ज्ञान है कि बेकार का दुख करने की आवश्यकता नहीं है। जितना जो कुछ होता है, आप जो स्वाभाविक रूप से दुख होता है वो अपनी जगह है, लेकिन मनुष्य को समझना चाहिए कि दुख का कारण कुछ नहीं है। इस संसार में होने वाली कोई घटना दुख का कारण नहीं है। किसी की मृत्यु दुख का कारण तब हो सकती है जब मृत्यु किसी एक की हुई हो और इस संसार में कोई ना मरता हो। अगर मेरा अपना कोई मर जाए लेकिन मुझे पता चले कि यार संसार में कोई नहीं मरता, मेरा अपना कोई मर गया, तब तो समझ में आता है कि यार ये क्या हो गया, मेरा क्यों मर गया, दुनिया में तो कोई नहीं मरता। तब दुख हो तब भी समझ में आता है। लेकिन संसार का हर प्राणी मरता है, फिर भी इतना दुखी होना कि ऐसा लगता है कि इसके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा। भगवान के दिए हुए इस जीवन का साक्षात रूप से एक तरीके से अपनी गति को रोकना किसी दूसरे की मृत्यु पर, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों नहीं था आपके, ये ठीक नहीं है। एक स्वाभाविक रूप से दुख होना अपनी जगह ठीक है कि हाँ वो स्वभाव है कि आपको प्रेम था उससे, वो चला गया, ठीक है। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा रम जाना कि हाँ पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल अपने आप को संभाल ना पाना, न देख पाना कि आगे क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि जो विश्व को माया की तरह देखता है, ठीक है, और इस संसार में जितने भी आश्चर्य हैं, जो भी आश्चर्य है कि किस तरह से मनुष्य बड़ा होता है, उसकी मृत्यु होती है, किस तरह से मनुष्य इस संसार में आता है, किस तरह से इस संसार से जाता है, आत्मा कैसे आती है, आत्मा कैसे जाती है, इन सभी आश्चर्यों को जान करके, इनको जो पार कर गया है, इस ज्ञान को जो ले चुका है, भाई आत्मज्ञानी इन चीज़ों को समझता है कि ऐसा ही होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मृत्यु के आने पर उसको डर क्यों लगता है? हम में से कोई ऐसा नहीं है जो मौत सामने खड़ी हो और उससे डर ना लगे, ठीक है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता। इस स्थिति में आने में कि हम मृत्यु से नहीं डरता और बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उसका हम स्वीकार करें, ये बहुत कम लोगों में होता है। कहीं ना कहीं मृत्यु से डर सभी को लगता है। और जो ज्ञानी होता है, जो निर्विकल्प समाधि में होता है, केवल वही होता है जो जानता है कि मृत्यु कुछ नहीं है, ये केवल एक परिवर्तन मात्र है। वो मृत्यु को परिवर्तन की तरह लेता है, समाप्ति की तरह नहीं देखता, दर्द की तरह नहीं देखता, कष्ट की तरह नहीं देखता, वो एक परिवर्तन की तरह देखता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कष्टकारी होते हैं, बस इतना देखता है वो, और वो मृत्यु का भी स्वागत करता है। लेकिन हर व्यक्ति के बस का नहीं होता, खास करके जो सविकल्प समाधि में है उसके बस का बिल्कुल नहीं होता। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्योंकि सविकल्प है या निर्विकल्प समाधि है, यही जानने के लिए ही अष्टावक्र जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उन्होंने यही पूछा कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को रखता है, दुनिया को वो माया की तरह जानता है, पूरे विश्व को, और सारे आश्चर्यों की सीमा को वो जब पार कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी जब मृत्यु उसके सामने खड़ी होती है तो वो भयभीत क्यों हो जाता है? क्या तुम मुझे ये बताओगे? यही अष्टावक्र जी जनक से पूछ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान में रखिएगा, अगले चैप्टर में इसका आंसर देंगे जनक जी।
ठीक है, और उसी के बेसिस पे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ तुम मुक्त हो या नहीं हो। तो कुल मिला के 20-22 चैप्टर हैं इसमें। तो वहाँ जा कर के हम देखेंगे कि अंत तक किस तरीके से जनक जी एक ही बात को कई अलग तरीक़ों से कहते हैं। और ये इतना अच्छा ग्रंथ है अष्टावक्र गीता कि एक ही बात को इतने अलग अलग प्रकार से समझाया गया है कि आपके दिमाग में ये रच बस जाएगा जो ज्ञान है। लेकिन ये जो प्रश्न है ना, ये अंत तक बने रहेंगे आपके सामने, और इन प्रश्नों के उत्तर बिना गुरु की कृपा के आपको नहीं मिलते। मिल तो जाते हैं, जनक जी ने दिए हैं, लेकिन अनुभव में नहीं उतर पाते। आप ये नहीं जान पाते कि होगा कैसे। ये जान तो जाओगे, जनक के उत्तर से जान तो जाओगे, लेकिन ये उत्तर इंप्लीमेंट कैसे होगा मेरे अपने अंदर, भावनाओं में कैसे उतरेगा, मेरे अंदर ये कैसे उतरेगा, ये बिना गुरु कृपा के नहीं होता। बिना सदगुरु के दीक्षा लिए आपको ये नहीं मिलने वाला, नहीं समझ में आने वाला। कोई भी ग्रंथ, कोई भी विधि, चाहे आप भक्ति योगी हों, चाहे आप स्वाध्याय कर रहे हों, किसी भी तरह से ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है, सदगुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, इसको ले करके बहुत से लोग अहंकार में फूल जाते हैं। ये अगर आप जानते भी हो ना तो कुछ नहीं जानते हो। मैं अगर ये जानता भी हूँ ना, कुछ नहीं हमें, कुछ भी नहीं हूँ। अपने आप को कभी भी महान समझने की भूल ना करें। अगर आपको थोड़ी बहुत बातें पता भी हैं, ये ज्ञान का अथाह सागर है। इसमें से कुछ मोती हैं ये जो भगवान की कृपा से हमें मिल रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो सुख है, वास्तविक जो आनंद है, वो गुरु की कृपा के बिना, वो सदगुरु से दीक्षा लिए बिना आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस ज्ञान को लेकर के कभी भी मत फूलिएगा। अपने आप को पथिक समझिए, अपने आप को एक राही समझिए जो तपती धूप में चल रहा है। अपने आप को राजा मत समझिए ज्ञान लेकर के। जरा सी भी बात अगर आपको पता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कुछ लोग फूल जाते हैं। छोटी सी बात को बताते समय हाँ मुझे इतना पता है, बहुत ज़्यादा गर्व, बहुत ज़्यादा अहंकार महसूस करते हैं। लेकिन अपने भीतर अहंकार को आने मत दीजिएगा, अन्यथा ये सब बेकार हो जाएगा। जब तक किसी सद्गुरु की कृपा हम सब पे नहीं होती, तब तक जो सही रास्ता है, जो सही तरीका है, अहंकार किए बिना आगे बढ़ते रहना, इन मोतियों को इकट्ठा करते रहना, बस यही करते जाइए। इंतज़ार कीजिए, परमात्मा जरूर हमें देख रहा है और वो जरूर किसी न किसी दिन हमारे सद्गुरु से हमारी मुलाकात अवश्य कराएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 12वें स्टैंजा में क्या कह रहे हैं। 12वें स्टैंजा में भगवान इसमें जो अष्टावक्र जी हैं वो पूछना चाहते हैं कि जिस महात्मा का मन नैराश्य में भी स्पृहा नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए। अब यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक ऐसा महात्मा जो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता, मतलब निर्विकल्प समाधि में जो रहता है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपने आप में स्थित हो गया, अपनी आत्मा में स्थित हो गया, यानी परमात्मा के गुण स्वरूप वाला हो गया। ठीक है, गुणात्मक रूप से परमात्मा की समानता इसने रख ली। ठीक है, उस व्यक्ति को कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन ये बताओ कि ऐसे व्यक्ति की तुलना क्या इस संसार में किसी से की जा सकती है? यही पूछा जा रहा है। अष्टावक्र जी यही पूछ रहे हैं कि तुम ये बताओ कि जो निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गया, यानी जिसके ऊपर किसी भी तरह की चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस व्यक्ति की तुलना तुम इस संसार में किससे करोगे? आप खुद समझ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ठीक है, ऐसा महात्मा अपने आप से ही तुलना करने योग्य है। ऐसा महात्मा केवल स्वयं से, परमात्मा से ही, गुणात्मक रूप से एकता जिससे हो चुकी है, उसी से तुलना करने योग्य है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जिससे उसकी तुलना हो सके। ठीक है, तो यही उत्तर जनक जी भी आगे देंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे वाले चैप्टर्स में ये चीज़ें आती चली जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, 13वें श्लोक में 13वां स्टैंजा, उसमें क्या कहते हैं? जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, यानी ये जो संसार है ये कुछ नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना कि ये जो संसार है ये अश्वत्थ का उल्टा वृक्ष है, ये प्रतिबिंब मात्र है, प्रतिबिंब असली नहीं होता। ये वास्तविक जगत का अपरा जो है, परा का वास्तविक प्रतिबिंब है, लेकिन है प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? नकली होता है, लेकिन वैसा ही दिखता है जैसा परा में, या जैसा वो ओरिजिनली वो चीज़ होती है वैसी ही दिखती है, लेकिन ये होता उल्टा है, बनता उल्टा है ये प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये जानते हुए भी जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इसको जानते हैं कि ये केवल एक प्रतिबिंब है, सब माया है, सच में कुछ नहीं है। जैसे ही रोशनी चली जाएगी वैसे ही प्रतिबिंब जो पानी में बन रहा था वही बनना बंद हो जाएगा। यानी ये केवल प्रकाश के उत्पन्न होने पर ही दिखता है और अंधकार होते ही दिखना बंद हो जाता है। तो ज्ञानी पुरुष ये जानता है, जो ज्ञानी है वो ये जानते हैं कि ये जो कुछ हमें दिख रहा है ये स्वभाव से ही कुछ नहीं है, मतलब ये प्रतिबिंब मात्र है, ये छल है। ठीक है, एक मिराज है,
जिसको हम उसमें रेगिस्तान में अक्सर देखते हैं, जिसे हिंदी में मृग मरीचिका कहते हैं। ये तो स्वभाव से ही मरीचिका है, मृग मरीचिका है। फिर भी ऐसा धीर व्यक्ति, ऐसा धीर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन, जो इस चीज़ को जानता है, जो इस चीज़ को समझता है, ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी ये कैसे समझने लगता है, किस तरीके से, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है वो केवल प्रतिबिंब है। जानता तो है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जानते तो हैं कि ये प्रतिबिंब है, ये सत्य नहीं है, ये वास्तविक लोक का एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब सत्य नहीं होता, जब तक रोशनी है तब तक प्रतिबिंब दिखता है, वो सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है। इतना जानते हुए भी कोई ज्ञानी व्यक्ति जो इन चीज़ों को जानता है, वो क्यों इन चीज़ों में फंस जाता है कि मैं किस चीज़ को पकड़ूं और किस चीज़ को ना पकड़ूं। उसके पास विकल्प क्यों होता है कि ये अच्छी चीज़ है या ये बुरी चीज़ है, ऐसा क्यों हो जाता है। अच्छाई और बुराई का विकल्प उसके पास क्यों दिखाई देता है, जो ये जानता है कि ये तो है ही सब कुछ नकली, तो इस नकली में क्या अच्छा और क्या बुरा, ये तो सारा का सारा जो है बिल्कुल नकली है, ये तो सत्य है ही नहीं, इसमें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें सत्यता हो, ये सब नष्ट होने वाला है, ये नष्ट है, वास्तव में ये कुछ है ही नहीं। ये जानते हुए भी, ये संसार को माया जानते हुए भी, किसी भी चीज़ में सत्यता नहीं है जानते हुए भी, क्यों कोई व्यक्ति ये समझने लगता है कि कौन सी चीज़ ग्रहण करने योग्य है और कौन सी चीज़ न ग्रहण करने योग्य, यानी कि कौन सी चीज़ त्यागने योग्य है। ऐसा भ्रम उसे क्यों होता है, वो क्यों इस तरफ सोचने लगता है। आप सोच के देखिए, सारे प्रश्न वैलिड हैं, ये सब हम लोगों के साथ भी होता है। सब कुछ जानते हुए भी कि आदमी एक दिन मरेगा, जो पैदा हुआ एक दिन मरेगा, फिर भी हम रोते हैं उसके लिए जो गया। ठीक है, सब कुछ जानते हुए भी कोई क्यों फंस जाता है। ठीक है, यही प्रश्न यहाँ पर है। कुल मिलाकर के टेस्ट इतना करना चाह रहे हैं कि ये जो जनक हैं, जिनको मैंने दीक्षा दी है, ये निर्विकल्प समाधि में आया है कि नहीं आया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, और निर्विकल्प और सविकल्प की व्याख्या हमने कर ली, देख ली। ठीक है, पिछले वीडियो में भी की थी, आज के वीडियो में भी शुरू में हमने उसको देखा है। ठीक है, 14वां आखिरी श्लोक, आखिरी स्टैंजा, इसमें क्या है, जिसने अंतःकरण के कयास को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है और न सुख। जो व्यक्ति अंतःकरण से अपने आप को शुद्ध कर चुका है, जो जान चुका है कि मैं वासनाओं से खुद को दूर करने में समर्थ हूँ, जो भी वासनाएं उसे पकड़ती हैं, उन वासनाओं को जानता है कि ये मेरी शत्रु हैं, इनको त्याग दिया जाए, विषयों को विष की भांति त्याग दिया जाए, और कर भी पाता है प्रैक्टिस से, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, किसी भी माध्यम से उसने प्रैक्टिस करके इन वासनाओं से खुद को दूर रखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी सविकल्प है कि निर्विकल्प है ये नहीं पता। जिसने अपने आप को खुद को इन चीज़ों से दूर रखा है, उस व्यक्ति को जो चीज़ें दैव योग से, यानी जो कुछ भाग्य से मिलता भी है, अगर कुछ भाग्य से मिलता भी है, वो राजा भी बन जाता है या कुछ बड़ा व्यापारी बन जाता है, बहुत ज़्यादा धन भी मिल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति इन भोगों को भोगने के बाद भी ना तो सुखी होता है ना दुखी होता है। यानी जो चीज़ें आ गईं उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन ना उसमें कोई अटैचमेंट है, ना ही उसमें कोई सुख देखता है, ना ही उसको खोने पर कोई दुख मनाता है। वो उसे कर्तव्य समझ करके, सामने कर्म आ पड़ा बस उसको करता है। जो ज्ञानी है वो ऐसा करता है। लेकिन फिर भी इसका उल्टा क्यों हो जाता है कि जो ज्ञानी है वो उल्टी चीज़ों में क्यों फंस जाता है। वो दैव योग से पाए जाने वाले सुखों और दुखों से सुखी और दुखी होकर के, जो चीज़ें मिल रही हैं उनसे सुखी या दुखी होकर के, क्यों एक ज्ञानी व्यक्ति जिसको ज्ञान है वो भी इस तरह से क्यों फंस जाता है कि वो फालतू की चीज़ों में, यानी फिर से सुख और दुख में क्यों डूब जाता है। उसे सुख और दुख फिर भी क्यों महसूस होने लगते हैं जो ज्ञानी है। ठीक है, जो निर्विकल्प समाधि में है उसे ये महसूस नहीं होंगे, जो सविकल्प समाधि में है उसे ये महसूस होने लगते हैं, क्योंकि सविकल्प समाधि में पीछे खींचने की पूरी की पूरी उम्मीद बनी रहती है। यही चीज़ यहाँ पर पूछने की कोशिश की जा रही है। और इन प्रश्नों को आई होप कि जितने भी वीडियो थे उन प्रश्नों को आपने समझ लिया होगा। 3 वीडियो थे इस चैप्टर के, और तीनों वीडियो में कुल मिला के 14 श्लोक हमने कवर किए हैं। और आपको आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये प्रश्न कह क्या रहे हैं, और ये प्रश्न पूरी तरह से हमसे और आपसे, मुझसे, आपसे, हम सब से रिलेटेड हैं। ये वास्तव में सच्ची बातें हैं जो पूछ रहे हैं। ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है जिस पर कभी हम विचार नहीं करते, और ये कभी कोई पूछता भी नहीं है कि आखिर में ये बताओ कि जानते हुए भी ऐसा क्यों होता है। अगर पूछता भी है तो इसका उत्तर पाने की या इसका जवाब पाने की चेष्टा कोई नहीं करता। लेकिन हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि अष्टावक्र गीता के रूप में ये ग्रंथ हमारे बीच मौजूद है, जिसमें अष्टावक्र जी और जनक का संवाद मौजूद है। और जनक जी को आत्मज्ञान हो चुका है और वो सविकल्प नहीं निर्विकल्प समाधि में जा चुके हैं। इसलिए उनके उत्तर हमें ये एहसास कराएंगे कि क्या है इसकी वजह, और इसका समाधान भी समझ में आएगा। लेकिन वो समाधान हम अपने भीतर इम्प्लीमेंट या अपने अंदर तब तक नहीं उतार पाएंगे जब तक किसी सद्गुरु की कृपा या किसी सद्गुरु से दीक्षा हमें नहीं मिलेगी।
ठीक है। उसका अनुभव वो केवल और केवल अनुभव पे आधारित ज्ञान है। उसका अनुभव किसी सद्गुरु के माध्यम से ही हो सकता है, और इसीलिए जब तक सद्गुरु ना मिले तब तक इन मोतियों को बटोरते चलिए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नया चैप्टर शुरू करने से पहले आई विल ट्राई कि मैं मुंडक उपनिषद को समाप्त करूं, तो मुंडक उपनिषद पे वीडियोस अगले कुछ दिनों में आएंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मुंडक उपनिषद का पहला वीडियो मैं कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में डालूंगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।